वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हैं और ये क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का जो कि सपना होता है कि उन्हें यूपी के टॉप के नंबर 1 कॉलेज में उनका एडमिशन हो। तो यदि आप लोग यूपी के टॉप नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि हमारा जीपीएल यानी कि जीपीएल लखनऊ यूपी का टॉप नंबर 1 कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ के नाम से जाना जाता है। तो इसमें यदि आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए टारगेट स्टडी चैनल को। तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और क्वेश्चन दिखाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं फिजिक्स के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास जो कि पहला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक 2022 और 2021 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहे हैं कि वेग यानी कि वेग का हमारे पास एसआई मात्रक क्या होता है, ये हमें बताना है। तो जो कि वेग का हमारे पास एसआई मात्रक होता है वह होता है हमारे पास जो कि मीटर प्रति सेकंड, यानी कि वेग हमारी स्पीड का हमारे पास एसआई मात्रक यानी कि मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि यहाँ भी हमारे पास क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह भी हमारे पास पिछले साल पूछा गया था, यानी कि 2023 में ये पूछा गया है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो यह कदम, यानी कि हमारे पास जो किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समय के स्क्वायर के हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें से हमारे पास यह कदम कौन सा सही होगा ये हमें बताना है। तो यह हमारे पास जो कि हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास इसका त्वरण अचर है, यानी कि एक हमारे पास वेरिएबल राशि है जो कि इसकी त्वरण हो जाएगा वो हमारी वेरिएबल राशि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में 3 साल लगातार ही पूछा गया है। इस वीडियो में मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि यानी कि सदिश कौन सा है ये हमें बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास से ताप, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास से विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास से चाल और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास से कार्य। तो डियर स्टूडेंट, जो कि हमारी सदिश राशि होती है वह हमारी होती है, यानी कि विस्थापन हमारी जो कि सदिश राशि होती है, यानी कि इसमें हमारी दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। यानी कि सदिश राशियाँ वे होती है हमारी जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, और अदिश राशियाँ में केवल हमारे पास परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी यह पूछा गया है, यानी कि हमारे जो सदिश राशियों और अदिश राशियों से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते ही हैं। तो ये आप लोग तैयार कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है बल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कार्य, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है संवेग, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है त्वरण। तो यहाँ पर हमसे अब की बार में अदिश राशि पूछी गई है, तो हमारे पास अदिश राशि जो कि हो जाएगी, यानी कि कार्य हमारी अदिश राशि हो जाएगी, बाकी के जो कि हमारी 3 हैं ये हमारी सदिश राशियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। कह रहा है कि इसमें से कौन सी हमारी सदिश राशि, यानी कि यहाँ पर हमें सदिश बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विस्थापन हमारा सदिश राशि हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी सदिश राशियां हैं, यानी कि सभी राशियां जो कि सदिश होनी चाहिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2022 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है द्रव्यमान, भार, कार्य, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है आयतन, ऊर्जा, दाब, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है वेग, त्वरण, बल और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है घनत्व, कार्य, शक्ति। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेग, त्वरण, बल जो कि हमारी सदिश राशियाँ हैं। इसमें हमारी तीनों सदिश राशियाँ हैं, बाकी के हमारे पास ये सारी अदिश राशियाँ हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि यदि 2 राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो, यानी कि 2 राशियों का हमारे पास जो कि परस्पर ग्राफ है वह हमारे पास सदिश रेखा में सरल रेखा में जाए
तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अचर होती हैं राशियाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बराबर होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है अनुक्रमानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बराबर होती है। यदि यहाँ पर हमारे ग्राफ यदि लीनियर जा रहा है तो हमारे पास दोनों राशियाँ बराबर हो जाएगी, यानी कि यदि हम इसको एक्स मान लें और इसको वाई मान लें तो हमारे पास दोनों के मान समान हो गए, तभी हमारा ग्राफ जो कि है वह लीनियर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक व्यक्ति पटना से चलकर कोलकाता पहुंचता है और फिर कोलकाता से पटना वापस आ जाता है, यानी कि हमारे पास पटना शहर है, हमारे पास कोलकाता शहर मान लेंगे। एक आदमी गया जो कि यहाँ से यहाँ तक गया कोलकाता और कोलकाता से फिर वापस आ गया जो कि पटना। तो यहाँ पर कह रहा है उसका विस्थापन होगा, यानी कि विस्थापन कितना होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास विस्थापन उसका शून्य हो जाएगा, क्योंकि अब व्यक्ति जहाँ पर गया, जिस बिंदु पर गया उसी बिंदु पर हमारे पास वापस आ गया, तो विस्थापन हमारे पास शून्य हो जाएगा। और यदि दूरी पूछे तो दूरी हमारी हो जाएगी दूनी, यानी कि जाने में दूरी हम मान लेंगे x और आने में दूरी x, तो 2x हो जाएगी हमारी दूरी। दूरी तो पूछी नहीं गई, इसमें विस्थापन पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि विस्थापन 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में, यानी कि एक समान वृत्तीय गति में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है चाल चर और वेग अचर रहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाल अचर, यानी कि चाल कांस्टेंट और हमारी वेग वेरिएबल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और यदि हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो कि टेलीग्राम चैनल है वो हमारा टारगेट स्टडी के नाम से है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पर हमारी डेली क्लासेज का लिंक और हमारी पीडीएफ जो कि वीडियो की पीडीएफ हमारी प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। कह रहा है कि यदि त्रिज्या वाले, यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर आर मिसिंग है, तो आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलने वाली किसी वस्तु का रेखीय वेग v और कोणीय वेग ओमेगा हो तो इसमें से कौन सा कथन यानी कि सही होगा वो बताना है। यानी कि हमारे पास आर त्रिज्या का कोई हमारे पास वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर इसकी आर त्रिज्या हो जाएगी, और हमारे पास जो कि इस पर कोई घूम रहा है जो कि v वेग से घूम रहा है, तो इसका कोणीय वेग क्या होगा। तो इसमें हमारा कोणीय वेग होता है, वह होता है हमारे पास जो कि v बराबर, यानी v बराबर आर ओमेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि v बराबर आर ओमेगा। हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि घड़ी के पेंडुलम की गति क्या है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। यानी कि जो घड़ी होती है वो हमारी कौन सी गति करती है। तो हमारी जो घड़ी होती है वो हमारी दोलनीय गति करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक समांतर रेल पटरियों पर दो इंजन विपरीत दिशा में चले हैं। यदि एक का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उनके आपेक्षिक वेग होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगातार 2023, 2022 और 2021-19 यानी कि लगातार 6-7 साल पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिए। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि यहाँ पर कह रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ हैं हमारे पास, इनमें एक समांतर रेल पटरियों पर दो रेल इंजन विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी कि इधर जा रहा है और हमारे पास एक इधर जा रहा है। तो उनके बीच इनका जो कि यदि एक का वेग हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक का वेग हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उनके पास आपेक्षिक वेग हो जाएगा। आपेक्षिक वेग यानी कि इसमें जुड़ जाएगा, तो हमारे पास 40 + 60 तो हमारे पास 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा आपेक्षिक वेग। यदि सापेक्ष पूछे तो इसमें से घट जाएगा,
तो अपेक्षिक हमसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा के उनका अपेक्षिक वेग लगेगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 13, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। कह रहा है कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान हमारे पास जो कि m होता है और हमारे पास वेग होता है जो कि v, इसके गुणनफल को क्या कहते हैं, तो हम इसके गुणनफल को कहते हैं संवेग। तो यानी कि इसका गुणनफल होता है हमारे पास संवेग, संवेग जो कि p से डिनोट करते हैं। तो इसका जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संवेग। हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर 2022 में हमारा पूछा गया है। कह रहा है कि संवेग माप है, यानी कि संवेग किसकी माप होती है, तो हमारी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है भार का, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है मात्रा का, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है वेग का, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है गति की मात्रा का। जो कि संवेग माप होती है वो हमारी गति की मात्रा की होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी असंतुलित बल द्वारा एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण होता है, यानी कि एक अनबैलेंस्ड जो कि बल लगता है एक वस्तु पर, तो उसमें उत्पन्न त्वरण होता है, यानी कि त्वरण हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है बल के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बल के समानुपाती, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बल के प्रभाव से स्वतंत्र और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है शून्य। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कि इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बल के समानुपाती, यानी कि उसमें जो हमारा त्वरण लगेगा यानी कि हमारा एक्सीलरेशन लगेगा वह हमारा बल के समानुपाती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक समान वेग से गतिशील जहाज में बैठा एक व्यक्ति ऊपर की तरफ एक गेंद फेंकता है, यानी कि हमारे पास एक जहाज है, इसमें एक आदमी यहाँ पर बैठा है जो कि एक गेंद को हमारे पास ऊपर फेंकता है और गेंद वापस गिरेगी, यानी कि वह गेंद वापस कहाँ पर गिरेगी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले साल हमारे पॉलिटेक्निक में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है हाथ में, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है आगे, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है पीछे, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कहीं नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाथ में, क्योंकि एक समान वेग से गतिशील जहाज में उसने फेंका है तो हमारे पास वह गेंद हमारे उसके हाथ में ही गिरेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि हमारे पास इसकी समान वेग की जगह असमान वेग क्वेश्चन में दे रखा होता तो हमारी वह आगे गिरती। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि द्रव्यमान बराबर होता है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि जो द्रव्यमान यम होता है वह किसके बराबर होता है, तो वह हमारा होता है यानी कि एफ एम बराबर एफ बटे ए होता है, यानी कि बल बटे त्वरण। तो ऑप्शन नंबर जो कि बी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ बराबर एम इंटू ए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, तो यही इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। तो यदि हम किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा कर दें, यानी कि v पहले था उसका हम v/2 कर दें, तो हमारे पास उसका संवेग कितना होगा, यानी कि कितना कम हो जाएगा बढ़ जाएगा हमें बताना है। तो हमारा उसका संवेग जो कि p है वह भी हमारा आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संवेग आधा हो जाएगा। हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। ये देख लीजिए 2022 और 2021 में ही पूछा गया है। कह रहा है ये दो वस्तुओं ए तथा बी के दरमियान क्रमशः 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम हो तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कह रहा है कि ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ए का जड़त्व बी से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ए तथा बी का जड़त्व बराबर होगा। तो यहाँ पर जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी का जड़त्व हमारा ए से अधिक होगा, क्योंकि हमारे पास जो कि बी का है वह द्रव्यमान जो कि ज़्यादा है। तो जिस ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वृत्तीय गति में केंद्र की तरफ लगने वाला बल कहलाता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया लगातार 3 साल। यानी कि एक वृत्तीय गति है, गति में जो केंद्र की तरफ बल लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम, जो वृत्तीय गति में हमारे जो केंद्र की तरफ बल लगता है उसे हम अभिकेंद्रक बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 21, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2019, 18 और 17 यानी कि 3 साल पूछा गया है। कह रहे कि संवेग, यानी कि संवेग हमारा किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है केवल वेग पर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है केवल द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है आरोपित बल पर। तो हमारे पास जो कि फार्मूला होता है P बराबर m/v, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग बराबर संवेग होता है। तो हमारे पास संवेग यहाँ पर हमारे पास द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान m पर भी निर्भर कर रहा है और हमारे पास वेग v पर निर्भर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है, जो कि न्यूटन के गति का चौथा नियम, यानी कि ये न्यूटन का गति का नियम है। ये कौन सा नियम है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में लगातार 3 साल पूछा गया है। तो यह जो हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, ये हमारा न्यूटन का जो कि हमारा तृतीय नियम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का जो कि तृतीय नियम होता है, यदि किसी वस्तु पर हमारा आगे की ओर बल लगाया जाता है उस पर उतना ही बल हमारा पीछे की दिशा में लगेगा। इसका एक एग्जाम्पल होता है हमारे बंदूक की गोली, यानी कि बंदूक की गोली, तो बंदूक की गोली आगे की ओर हवा में हमारी गति करने लगती है। तो यह हमारा न्यूटन के तृतीय नियम का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि संवेग का मात्रक, यानी कि संवेग का मात्रक क्या है, ये हमें बताना है। तो संवेग का जो कि मात्रक होता है वह होता है हमारे पास किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये केजी मीटर प्रति सेकंड। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि बल एक राशि, यानी कि बल कौन सी राशि है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अचर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अचर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सदिश, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है अदिश। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस में भी पूछा गया है। कह रहा है कि बल जो हमारी होती है वह हमारी सदिश राशि हो जाती है। तो हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बल हमारी होती है वह सदिश राशि होती है। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है 25, कह रहा है कि संवेग एक राशि, यानी कि संवेग कैसी राशि है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर 2020 और 2022 में पूछा गया है। हमारी संवेग राशि होती है वह हमारी सदिश राशि होती है, यानी कि बल और हमारे संवेग दोनों सदिश राशियाँ होती हैं, क्योंकि इनमें हमारा जो कि दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो हमारी वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सदैव विभिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है सदैव एक ही वस्तु पर लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है का परिमाण होना आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है का दिशा तथा परिमाण भिन्न होना चाहिए। तो हमारे न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया का जो बल लगता है वो हमारा सदैव विभिन्न वस्तुओं पर ही लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास 27, कह रहा है कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान का 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वह गतिशील होगी, यानी कि एक वस्तु पर हमारे 1 किलोग्राम की वस्तु है उस पर हमने 1 न्यूटन का बल हमने अप्लाई किया है, तो वह कितनी जो कि गतिशील होगी? तो वह हमारी जो कि बढ़ जाएगी, वह हमारी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से हमारी गतिशील होगी। तो ऑप्शन नंबर डी उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि न्यूटन मात्रक, यानी कि न्यूटन मात्रक होता है वह किसका होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो न्यूटन जो कि हमारा मात्रक होता है वह एक हमारा
बल का होता है, और दूसरा जो कि होता है वह होता है हमारे पास जो कि भार का यानी कि वेट का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन जो कि हमारा मात्रक होता है वह हमारा होता है बल तथा भार दोनों का। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है किन्हीं दो या दो से अधिक बलों के लगने के बावजूद यदि कोई वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक बलों के लगने के बावजूद भी एक वस्तु है उस पर उसकी वस्तु की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है संतुलित बल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है असंतुलित बल, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है गुरुत्वाकर्षण बल, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसे हम संतुलित बल कहेंगे, क्योंकि हमारी वस्तु की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात वह हमारी बैलेंस ही रही। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि वैसा बल जो किसी गतिशील वस्तु की गति में अवरोध करता है उसे कहते हैं, यानी कि हमारी वस्तु है जो कि गति कर रही है और एक इस पर बल अप्लाई कर दिया गया जिससे इसकी गति में अवरोध उत्पन्न हो गया, यानी कि यह गति करना रुक गया, तो वह कौन सा बल कहलाएगा, ये में से पूछा गया है। असंतुलित बल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसे हम असंतुलित बल कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 1 न्यूटन बराबर होता है, यानी कि 1 न्यूटन हमारा होता है वह उसका मान क्या होता है। तो 1 न्यूटन जो कि हमारा होता है वह हमारे पास होता है, यानी कि 1 ग्राम मीटर अपान सेंटीमीटर सेकंड क्यूब। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 न्यूटन हमारा होता है 1 ग्राम प्रति सेकंड की पावर क्यूब। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि घर्षण बल हमारे दैनिक जीवन में होते हैं, यानी कि घर्षण बल जो कि होते हैं फ्रिक्शन फोर्सेज, वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अनुपयोगी होते हैं, उपयोगी एवं अनुपयोगी, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है महत्वहीन। तो हमारे पास जो कि घर्षण बल होते हैं वह हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सड़क पर चलने के लिए टायरों में खांचदार सतह बनाकर घर्षण बल का किया जाता है, यानी कि जो हमारे टायर होते हैं उन पर हमने खांचे बना दी जाती हैं, तो वह हमारी घर्षण बल की सतह पर क्यों बनाई जाती है हमसे पूछा गया है। तो जिससे हमारा जो फ्रिक्शन है वह हमारा बढ़ जाए, यानी कि बल जो ट्रक होते हैं जैसे कि ट्रक, बसेज, मोटरसाइकिल, इनमें हमारे ट्रकों में जो कि टायरों में खांचे बनाए जाते हैं जिससे हमारे ब्रेक जल्दी लग जाए और इसमें स्लिप ना हो, यानी कि फ्रिक्शन उत्पन्न हो जाए। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा घर्षण बल उन पर लगता है वह हमारा घर्षण बल अपरिवर्तित रहे, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ।